ओम शांति। मेरा नाम है बीके आकृति और आप देख रहे हैं एमपी लाइव। अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ दीदी ब्रह्मा कुमारी से, जिनका नाम है किरण दीदी। अभी हम इस ज्ञान को लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे। किरण दीदी, मैं जानना चाहती हूँ, आप इस ज्ञान में, ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में कब से आए? ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान मुझे 1993 में मिला था, 1993 में। और उस वक्त मैं उस दुनिया में थी, लेकिन कुछ खोज थी अंदर। तो जिस वक्त ये ज्ञान मिला, आंतरिक खुशी का बहुत अनुभव हुआ था। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको कैसे निश्चय हुआ कि परमात्मा ही हमको पढ़ाते हैं? दो चीज़ें मुझे हमेशा लगती थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई मैथमेटिक्स में हुई और मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं लोगों के जीवन में जिनके कोई सॉल्यूशन लोगों के पास, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या रिसर्च करते हैं, उनके पास नहीं है। और दूसरा, जो बातें मैंने मुरलियों में सुनी या पढ़ी, उससे मुझे समझ में आया कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर ही बोल सकती है। इस तरह की बातें कोई आम व्यक्ति जो इस दुनिया में रहने वाला है नहीं कह सकता। अच्छा। और हमने सुना है कि यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में नियम, मर्यादाएँ, धारणाएँ बहुत गहरी होती हैं। जैसे कि सुबह-सुबह उठ जाना, 3:30 बजे उठना, अपने हाथ से बनाकर भोजन करना, नुमा शाम योग करना। तो ये जो धारणाएँ हैं, इनमें कभी ऊपर-नीचे हो जाता है या अगर कुछ मिसिंग हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? अब तो ये नीचे ऊपर होना थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जब शुरू-शुरू में ज्ञान मिला था, उस वक़्त मैं जॉब में भी हुआ करती थी। और जैसे कॉलेज डेज़, यूनिवर्सिटीज़ डेज़ में हैबिट होती है ना, रात को देर तक पढ़ना और फिर सुबह लेट उठना, तो वो हैबिट होती थी। इस कारण अमृत वेला उठना थोड़ा भारी लगता था और शुरू-शुरू में मिस भी होता था। लेकिन जैसे मिस होता, उसके बाद जो गिल्ट क्रिएट होता था अंदर, उस गिल्ट के कारण दिन भर इतना खराब लगता था। तो नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होता, तो फाउंडेशन अच्छा हो, ये एक फ़िक्र सा रहता था कि नो, आई हैव टू गेट अप। और वो जो पहले दिन का गिल्ट था, वो मुझे फिर से फ़ील नहीं करना है, ये सोचकर मैं उठ जाती और उठ जाती, पर वो क्वालिटी नहीं मिलती थी अमृत वेले में। धीरे-धीरे जैसे-जैसे ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, नॉलेज समझ में आता गया, तो वो फ़ील, इमोशंस, उन सब में अंतर आया। और फिर मैंने समझा कि इनसे प्राप्ति कितनी ज़्यादा है, वो रस मुझे मिलने लगा और उस रस के कारण फिर सब चीज़ें सहज लगने लगी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सरलता से और युक्त-युक्त इतने अच्छे जवाब दिए। थैंक्स। ओम शांति। मैं बीके अभिलाषा, आप देख रहे हैं एमपी लाइव। अभी हमारे समक्ष में विशिष्ट सिस्टर्स बैठी हुई हैं, जो कि 25 वर्षों से इस ज्ञान में हैं। नाम है इनका सविता बहन, और ये बहुत ही अच्छे से जो हम ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसको बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं। और इनकी विशेषता ये है कि लौकिक और अलौकिक दोनों को बैलेंस करके चल रही हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज़ में रहकर इन दोनों को हम कैसे बैलेंस करें, इसके बारे में आपसे जानना चाहिए। ओम शांति। हम सभी जीवन तो जीते हैं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में। भोजन भी सभी खाते हैं, सुबह भी सभी उठते हैं। परिवर्तन सिर्फ इतना करना होता है कि आप जो आदि सनातन धर्म के हैं, संस्कृति है, जो हमारे बड़े विचार रखते हैं कि हमारे बच्चे सुशील बने, संस्कारी बने, आदर्शवादी बने, वो ये ज्ञान हमको बहुत सहज कर देता है। मुझे ज्ञान में आए हुए 25 वर्ष हुए हैं। मैंने अनुभव किया है कि ये ज्ञान बहुत सिंपल है, कुछ भी कष्टदायक नहीं है, बल्कि बहुत इजी और वेरी सिंपल है। जैसे
सुबह उठना होता है, लेकिन सुबह जल्दी क्यों उठना है? और मुझे सदा अपने जीवन में एक दोस्त की तलाश रहती थी कि जिससे मैं अपनी मन की बात करूं। जो गीता में शब्द आता है मन मना भाव, इसका अर्थ क्या है? मेरे अंदर क्वेश्चन चलते थे नॉर्मली, जैसे चलते हैं सबके, लेकिन मैंने भक्ति नहीं की थी। मेरी भक्ति शायद पूरी हो चुकी थी, या ये कहें कि मुझे उनसे कोई समझ में नहीं आया था। तो एक दिन मैं ऐसे ही, मेरे लौकिक परिवार में मेरा भाई है जो समर्पित है, अविनाश भाई, शायद काफ़ी लोग उसको जानते भी हैं। तो मैंने उनके जीवन में देखा कि वो बहुत कष्टदायी जीवन जी रहे हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना, किसी के हाथ का नहीं खाना। तो मुझे देखकर बड़ा घबराहट होता था। मैं छोटे-छोटे बच्चे, और मैं घर में रहती थी, खाना बनाना, ये करना, जैसे आम दुनिया वाले होते हैं। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिले। तो उसने कहा सबसे अच्छा ब्रह्मा कुमारी से। मैंने कहा नहीं भैया, तुम कहीं के चाय भी नहीं पीते हो, दूध भी नहीं पीते हो, मैं नहीं कर सकती ये। बोले एक बार जाके तो देखो। मैंने कहा चलो, बड़ा भाई कह रहा है, मैं चली जाऊँगी। और मैं सेंटर पर गई। वो गुरुवार का दिन था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे अच्छी फीलिंग आई। और सुबह अगले दिन ही मैं 6 बजे उठकर सेंटर पहुंच गई। मैंने ये अपने अंदर अचानक परिवर्तन देखा कि मुझे किसी चीज़ की तलाश थी, वो मुझे मिल रही है। फिर मैं जाने लगी। मेरा कोर्स 7 दिन के बजाय 3 दिन में पूरा हो गया। मेरे अंदर उमंग उत्साह आने लगा। मेरी ड्रेस कई लोग जो शायद महीनों में बदल देते हैं, धीरे धीरे लाइट करते हैं, मैंने तीसरे दिन से वाइट पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये लाइट बहुत पसंद आ रही थी। जैसे सेल लगती है, मुझे मेरी साड़ी पसंद की मिल जाए, मुझे मेरी चीज़ पसंद, मुझे ये ज्ञान बड़ा पसंद, क्योंकि रॉयल ज्ञान था। ज़्यादा आडंबर नहीं, ज़्यादा टोटके नहीं, सिंपल मन बुद्धि को लगाना है और मन को खुश रखना है, दूसरों को खुश रखना है। न जियो, और कहते हैं न जियो और जीने दो, मेरी ऐसी सिद्धांत हो गई। न अड़ंगा डालो, न अड़ंगे बनो, है ना? तो मैं ऐसे जीवन जीने लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मेरे जीवन, वो गीत बजता है, घर वही आंगन वही, सब कुछ लागे नया नया। मेरा जीवन तो वही था, लेकिन मेरे जीवन से जैसे बड़ी बोझ की टोकरी उतर गई। मैं बड़ी खुश रहने लगी और मेरे अंदर सेवा भाव भी बहुत बाबा ने जगाया, वो आप सभी सब जानते ही हैं। तो मुझे तुरंत तुरंत सेवा भी मिली। मैं 3 दिन के बाद कोर्स भी कराने लगी। 4-5 दिन के बाद बहन बाहर गई तो उसने कहा मुरली सुना देना, मैं मुरली भी सुनाने लगी। मुझे उमंग आने लगा और मुझे फटाफट ज्ञान समझ में, क्योंकि भक्ति और ज्ञान को जब हम तोलने बैठते हैं तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। जब ज्ञान सिंपल है, दिखता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे मेरा परिचय मिल गया, मेरी मुझसे मुलाकात हो गई, तो मैं खुश हो गई। मैं बहुत, जैसे मैं दुनिया को ढूंढ रही थी, ये मुझसे बात करे, क्योंकि दोस्त की तलाश थी ना, ये मुझे रिस्पेक्ट दे, ये मेरी अपेक्षा पूरी करे, ये मेरा करे, मेरा हस्बैंड मेरे से बात करे, मुझे प्यार करे। आजकल वैल्यू नहीं थी, तो मेरे जब बाबा को पाया, मैंने इस ज्ञान में चली, तो सब मेरे पीछे भी चलने लगे और मैं खुद बहुत खुशगवार रहने लगी। मेरी मुझसे मुलाकात हो गई। मैं आज अपने साथ बैठती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं खुद अपने लिए खुद बन गई। जो मैं दुनिया के पीछे भाग रही थी, ये देख रहा है, ये देख रहा है, जैसे कैमरा सामने आता है तो लोग डर जाते हैं। ये क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, नेचुरल नहीं रह पाते और डरते हैं, भागते, दूसरों से छीन छीन कर चलते। मेरा जीवन नेचुरल खुश रहने लगा। लोग मुझे देखकर बड़ा खुश रहने लगे। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, कम से कम 40 लोगों का, जिसमें देवरानियाँ जेठानियाँ सभी चलती। मुझे देखकर आज कहती है इसका जीवन तो बड़ा सुंदर है। ये सुबह चली 7 बजे, लोग मुझसे रोक कर पूछते थे घड़ी मिलाना, इससे मिलाओ, ये 7 बजे गाड़ी पर चलते हुए दिखती है। और लोग मुझसे ये भी पूछते आपको कुछ मिलता है, आप जाते हो कहीं, जॉब करते हो? मैंने कहा नहीं, सबसे बड़ी जॉब है मुझे बाबा की मिली है। डबल बीए कर रही हूँ मैं। आप सिंगल बीए किए हो, मैंने डबल बीए किया है। भाई डबल बीए बाबा, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा खुश रहने लगी और मुझे कुछ ही दिनों में गीता पाठशाला चलाने को मिली। गीता पाठशाला चलती है और आप जानते हैं कि जब हम माताएं हैं, मैं माता हूँ क्योंकि घर संभाल रही, तो मुझे देखकर माताएं आज भी इम्प्रेस होती हैं। वो जानती हैं कि ये दीदी कैसे कर रही हैं, ये कैसे चलती हैं, ये कैसे सुनती हैं, ये कैसे घर और बाहर सुबह भी जाना, शाम को भी जाना, बाकी सब घर को टाइम देना, बच्चों को भी। आज बच्चे बहुत बड़े हो गए, आज 32 साल के बच्चे हैं, सब अपने अपने बिजनेस में। बेटी डॉक्टर भी है, दोनों बेटे, एनिमेशन भी एक कर रहा है, एक बिजनेसमैन है, सब अपनी अपनी जगह सेट है। लेकिन मैं वही की वही हूँ। मैं आज भी अपने आप को 20 साल का समझती हूँ। मुझे कभी आता ही नहीं फीलिंग कि मेरी उम्र 55 साल की है।
और शायद मैं दिख भी नहीं रही होंगी। लोग भी मुझे पूछते हैं आप 55 साल की हो? मैंने कहा नहीं, मैं 55 साल की नहीं हूँ, मैं तो छोटी सी हूँ। जब से ज्ञान में आई मैं, मेरी उम्र वही है। तो ऐसे ही मेरे जीवन में तो मुझे बड़ा खुशी और शक्ति, और क्योंकि मेरे अंदर कंपटीशन नहीं है। मैं अपनी विशेषता बताऊं, मुझे अंदर कंपटीशन नहीं है कि ये आगे बढ़ रहा है तुम इसकी टांग खींचो, तुम भी चलो, तुम ज़्यादा चलो, तुम अच्छे से दौड़ो। मैं तुम्हें देखकर और खुश हो रही हूँ। मैं अपने जीवन को ऐसे बनाया है, ऐसी मेरी सिंपल जीवन है और कुछ भी नहीं। बस मुझे इतना पता है, मुझे खुश रहकर दूसरों को खुश करना है। खुशी छीन कर कोई खुश नहीं रह सकता, खुश रहकर हमको दूसरों को खुश करना ओम शांति से मेरे समक्ष अभी वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका अंजू दीदी जी हैं, विराजमान हैं, जो कि 32 वर्षों से इस ज्ञान पर हैं। तो अभी हम ये जानना चाहते हैं दीदी जी से कि 32 वर्षों में आपको इतना लंबा टाइम हो गया है, तो इस 32 वर्षों में आपने कब भगवान को अपने साथ अनुभव किया कि वो आपके साथ हैं? इन 32 वर्षों में सबसे पहले ही भगवान को अनुभव करके ही मैं इस ज्ञान में प्रवेश किया। परमात्मा का चित्र देखते ही मुझे लगा कि जैसे कि परमात्मा से मेरा संबंध जुट गया, पहली नज़र में मेरा प्यार उससे हुआ। फिर जैसे आज से 32 वर्ष पहले इस जीवन में एक साधारण कन्या आ जाए तो बहुत अपोजिट माना जाता था। तो बहुत लोगों ने मुझे बहुत बंधन डाले, लेकिन उन सब के जवाब देने में शायद मुझे कुछ नहीं मालूम था इतना शास्त्रों का, लेकिन सब चीज़ें जैसे मेरे मुँह से ईश्वर ही बुलवा रहा था। और सब लोगों ने जब उन चीज़ों को सुना, तो लास्ट में ये कहा कि मैं मान गया कि आप लोगों के साथ कोई शक्ति है। तो तब भी मैंने ये अनुभव किया कि भगवान मेरे साथ है। ऐसे तो हर पल अनुभव हुआ, कई सेवाओं के क्षेत्र में ऐसे अनुभव हुआ कि कई परिस्थितियाँ आईं, कहीं अकेले जाना हुआ, कहीं कोई चीज़ बिगड़ गई है, लेकिन भगवान जैसे साथ है और उस समस्या का समाधान कर दिया। तो मैं कहती हूँ कब-कब नहीं, लेकिन हर पल ये अनुभव हुआ है कि भगवान मेरे साथ है। और आज भी ये अनुभव होता है कि भगवान ही मेरे साथ मेरे द्वारा सब कुछ करा रहा है। दीदी जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि राज योगा जो मेडिटेशन है, कहते हैं बहुत सहज है, पर इस ब्रह्मा कुमारी में जो धारणाएँ हैं, वो कहते हैं बहुत टफ है। तो इस बारे में थोड़ा-सा आप प्रकाश डालेंगे, जो धारणाएँ हैं? वैसे तो धारणाएँ कोई टफ़ नहीं है, लेकिन अब ये हर एक की अपनी, क्योंकि आज लोगों ने अपने जीवन को बहुत ही आराम पसंद, बहुत ही साधारण बना लिया है, इसलिए उनको वो टफ़ लगती हैं। वास्तव में हमारी सनातन संस्कृति की ही सारी धारणाएँ हैं और उन धारणाओं को करना मेरे लिए तो सहज था, क्योंकि मैं पहले से भी भक्ति भाव से बहुत जुड़ी हुई थी। फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ धारणाएँ कठिन तो नहीं लगती हैं, लेकिन जीवन के क्षेत्र में कभी-कभी थोड़ा मिस होती हैं। तो वो अपने आप में गिल्टी भी फ़ील होती है, या एक लगता है हमने भगवान से जो वायदा किया है वो हमसे टूट गया है, तो उसको पूरा करने के लिए हम तुरंत कहते हैं गिरो फिर चढ़ो। तो गिर-गिर कर चढ़ते-चढ़ते एक दिन हम मंजिल को प्राप्त कर ही लेंगे। तो ऐसे हम उसको छोड़ते नहीं हैं, फिर से उसको पूरा करने के लिए डबल प्रयास करते हैं। तो हम समझते हैं कि उसका आनंद और अच्छा आता है और आगे बढ़ते जाते हैं और बहुत ईज़ी लगता है, धीरे-धीरे हम उसको सहज अनुभव करने लग जाते हैं और आज वो बहुत सहज हो गया है और सदैव होता रहता है, ऐसा। हमारे बीच में राजयोगिनी वरिष्ठ दीदी संगीता दीदी जी हैं, जिनको 25 इयर्स हो चुका है इस ज्ञान में चलते हुए। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, काफ़ी लोगों के दिल में रहता है ये, कि जो ब्रह्मा कुमारी की लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है, वो कैसे आप फॉलो करते हैं? थोड़ा-सा आप इसमें प्रकाश डालें। ओम शांति। जैसा कि आपने अभी हमसे पूछा कि इस ईश्वरीय मार्ग में जो भी हमारी दिनचर्या स्वयं परमात्मा के द्वारा बताई हुई है, तो उसमें जो मुख्य धारणा हमारी है वो है पवित्रता की। क्योंकि यहाँ पर परमात्मा केवल पवित्रता से भाव ब्रह्मचर्य का ही नहीं, लेकिन हम अपने मन को शुद्ध कैसे बनाएं, कैसे अपनी वृत्तियों को, अपनी भावनाओं को एक तो के प्रति आत्मिक बना के चलें,
और हमारा अंतर मन कैसे साफ स्वच्छ दूसरों के प्रति बने, उस धारणा की ओर विशेष हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। और इसी धारणा को ही फॉलो करने के लिए परमात्मा ने हमें अमृत वेले का महत्व भी समझाया है कि जो अमृत वेला, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, कि सुबह हमारी जो दिनचर्या की शुरुआत होती है, उसमें हम 3 साढ़े 3 के बीच में उठते हैं और परमात्मा से गुड मॉर्निंग करते हुए हम फिर 1 घंटा परमात्मा के साथ अपनी मन और बुद्धि को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि ये तो हम सभी जानते ही हैं कि जैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है, उसका असर सारे दिन पर भी पड़ता है। और अमृत वेले जब हम परमात्मा के साथ मन को कनेक्ट करते हैं और अपनी अंतरात्मा में एक पावर भरते हैं, और हमने सच में ये महसूस किया है अपने इस ब्रह्मा कुमारी लाइफ में कि उसका असर पूरे दिन पर भी पड़ता है। कि दिन भर में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, जो भी बातें या फिर दूसरों की तरफ से जो भी हमारे प्रति बातें आती हैं, तो उसका हम सामना सहज कर सकते हैं और अपने जीवन को हम सदा खुशहाल बना के रख सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारी जो मुख्य मर्यादा है, वो है परमात्मा के द्वारा उच्चारण किए गए महावाक्यों को सुनना। और सच में जब हम उन महावाक्यों को प्रतिदिन सुनते हैं और उसको जीवन में धारण करके चलते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी टेंशन्स आती हैं, जो भी घर गृहस्थ को चलाने के लिए बीच-बीच में समस्याएँ आती हैं, तो उसका हम सामना कैसे करें, वो परमात्मा की तरफ से हमें समझ भी मिलती है। और साथ में हमारे अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मन के अंदर क्रिएट होते हैं, तो उसका समाधान भी हमें परमात्मा के उन महावाक्यों के द्वारा मिलता है। इसलिए हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि परमात्मा ने जो भी हमें नियम मर्यादाएँ बताई हैं, भले वो नुमे शाम का योग है, क्योंकि 1 घंटा हम 6:30 से 7:30 बजे तक पूरे विश्व को प्रकाश देने की भी सेवा करते हैं। तो उससे अंतर मन में इतनी जैसे एक भरपूरता का अनुभव होता है कि लगता है कि हमारे द्वारा दूसरों को कुछ मिल रहा है, तो उससे भी हमारे जीवन में ये खुशी बनी रहती है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम है बीके आकृति और आप देख रहे हैं एमपी लाइव। अभी हमारे साथ में हैं एक वरिष्ठ दीदी जिनका नाम है कैलाश बहन जी। कुछ सवाल हैं जो मन में हैं, आज हम उनसे जवाब लेना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा गीत है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। तो हम जानना चाहते हैं कि आपको परमात्मा कब और कैसे मिल गए। साथ ही साथ आपने दोनों ही जीवन के अनुभव किए हैं, तो बाहरी दुनिया का जीवन और इस जीवन में क्या डिफरेंस है, आपसे जानना चाहेंगे। ओम शांति। जैसा कि आपने पूछा कि चलते चलते भगवान मिल गए, भगवान को ढूंढने की बहुत बहुत चाहना थी। हाँ, कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो हमने अटेंड नहीं किया होगा, लेकिन जो सच्चाई और सफाई हम ढूंढ रहे थे वो मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी। और अचानक जब हम इस ज्ञान में आए, हमें कोई बहनें लेके आई, तो जब ये ज्ञान सुना, 7 दिन का कोर्स किया, और मुझे लगा कि जो मैं चाहती थी वो यहाँ से ही मुझे मिलेगा। और इस जीवन का और उस जीवन का अनुभव बताइए। तो यूँ तो देखा जाए कि मेरा वो लौकिक जीवन भी बहुत खुशनुमा था। कोई भी ऐसा नहीं था, पीछे से आगे से अपने मायके की तरफ से भी बहुत मैं बहुत ही खुश थी। वहाँ से भी मुझे बहुत ही मतलब कोई ऐसा जीवन में ऐसा आया ही नहीं कि मैं कोई दुखी हुई हूँ। और आगे जब इनलाज में गई तो वहाँ भी मुझे बहुत ही, जिसको कहते हैं सुख, किसी किस्म का दुख नहीं, लेकिन लास्ट में एक दुख, वो नेचुरल दुख आया मेरे जीवन में। तो उस समय मैं थोड़ी विचलित हो गई, क्योंकि कभी दुख देखा ही नहीं था ज़िंदगी में। तो उस समय मैं घबरा गई कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा जीना नहीं है।
तो फिर जब मुझे तभी तो मैं इस ज्ञान में आई। मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था सिवाय सुसाइड करने के। यही उस समय था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगी, वैराग्य आ गया था। तो एक बहन मेरे जीवन में आई, उसने जब मेरी हालत देखी तो वो मुझे इस ज्ञान में ले आई। जैसे ही कोर्स किया, मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए कि जो इस धरा पर आया है, जिसने हमारे साथ जितना पार्ट प्ले करना है, उसने उतना ही करना है। 1 सेकंड भी वो आप ज़्यादा आपके साथ नहीं रह सकता। और जो लिखा है वो पहले का ही लिखा हुआ है, हूब-हूब ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो इससे साक्षी होके देखना है। हम तो एक्टर हैं, तो वो साक्षीपन से ड्रामा को देखना, ये मेरे हृदय में जैसे कि एक तीर लग गया और मैं उस दुःख से उभर आई। तो तब से लेके आज तक मैं इस ज्ञान में जितना सुख, अब बेशक उस जीवन में भी मैं बहुत सुखी थी, लेकिन उस सुख से और ये सुख जो मुझे लगा, ये बहुत ही, जिसको कहते हैं, वहाँ तो बेकार वाली बात थी, जहाँ प्योरिटी की, और प्योरिटी जिसे कि मैं भी खुद भी ढूँढती थी। तो वो प्योरिटी मैं तो बचपन से ही चाहती थी कि मैं एक साध्वी बन जाऊँ। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, माँ-बाप की लाज होती थी, लेकिन ये मौका बाबा ने हमें दे दिया। तो जो मेरे मन की चाहना थी वो बाबा ने पूरी कर दी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।